हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है वो उसमें मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। एंड ये जो है ये जीके से थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है बिकॉज ये वीडियो बेसिकली जीके स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, ये वीडियो देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो कोरिया की लाइफ जो है वो कैसी होने वाली है, क्या आपको एक्सपेक्ट करना है, कैसे टाइप के लोगों से आप मिलोगे। मैं भी कुछ आपको मेरे टिप्स दूंगी जिससे आप जो है आपकी लाइफ अच्छी तरीके से जी सकते हो। तो मुझे कोरिया में रह के 1 ईयर ऑलमोस्ट हो चुका है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स भी किए हैं। तो प्लीज़ आप जो है मेरी तरह मिस्टेक्स ना करके मेरे से कुछ सीखो, मेरे एक्सपीरियंस से। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो आई होप आप सभी को अच्छा लगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट, जब आप कोरिया आओगे, अगर आप इंट्रोवर्टेड हो तो प्लीज आपको जो है आपका जो शेल है उसमें से थोड़ा सा आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आई नो काफी मुश्किल होता है कि नए नए लोगों से बातचीत करना, मिलना, बट एज एन इंट्रोवर्ट जब मैं इंडिया में थी मैं किसी से बात नहीं करती थी, मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे। बट जब मैं कोरिया आई मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है लोगों से बात करूंगी, बाहर जाऊंगी, बाहर निकलूंगी। तो मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज हुई। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। सेकंड, आप जो है कोरिया आओगे तो आपके काफ़ी सारे फॉरेनर फ्रेंड्स बनेंगे, इंडियन फ्रेंड्स भी बनेंगे, बहुत सारे अलग अलग लोगों से आप बातचीत करोगे तो उनका कल्चर आपको समझेगा, फिर लोगों का नेचर भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप जो है थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप जो है सडनली एक दिन में चेंज हो जाओ, अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको थोड़ा सा बातचीत करना पड़ेगा। जब आप जाओगे, अगर आप किसी को देखते हो तो आपको हाय हेलो कैसे बोलना है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। एंड मैं बातचीत करना इसके लिए भी बोल रही हूँ बिकॉज आपके जो है कनेक्शंस बढ़ेंगे। इन फ्यूचर अगर आपको कोरिया में जॉब करना है तो यही आपके फ्रेंड्स जो है वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं, रेफरल दे सकते हैं। इसके लिए ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं तो अकेले रह लूँगी एंड मैं तो हमेशा से ये सब चीज़ें अलोन एंजॉय करती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आप जो है सारी चीज़ें अकेले एक्सप्लोर कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बट आफ्टर सम टाइम आपको भी थोड़ा सा लोनली फील होगा बिकॉज आप जो है आपके फैमिली से दूर हो, आप फैमिली से भी मिल नहीं सकते हो, किसी से भी मिल नहीं सकते हो। तो आप अकेले अगर रहोगे ना तो आपको थोड़ा सा जो है लोनलीनेस फील होगा। इसके लिए यू नीड सम फ्रेंड्स। एंड आप फॉरेन कंट्री में आए हो, आपको कभी ना कभी किसी की तो ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी तबीयत खराब है या आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड है तो इसके लिए आपको जो है फ्रेंड्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप इंट्रोवर्टेड हो तो प्लीज़ थोड़ा सा ट्राई करो कि आप जो है बाहर घूमने जाओ, लोगों से बातचीत करो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपके ग्रुप में 20 लोग हैं तो आपको सबके साथ अच्छे से रहना है। बस जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो उनके साथ जो है थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट आपके सर्वाइवल के लिए। एंड आप जो है लोनली ना फील करो उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि जब आप कोरिया आओगे तो आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, फॉरेनर्स भी होंगे, इंडियंस भी होंगे। एंड ऐसा बोला जाता है कि जो इंडियंस होते हैं जब वो फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं तो वो इंडियंस में झगड़ते हैं। तो ये बात जो है 50-50 होती है, समटाइम्स यस समटाइम्स नॉट। तो ऐसे सारी चीज़ों पे जो है बिलीव नहीं करना है जब तक आप खुद यहाँ पे आते हो एंड देखते हो सिचुएशन को। तो सबसे पहला मेरा यही सजेशन रहेगा कि सबके साथ जो है अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आपकी वाइब मैच नहीं होती है, जिनसे आपको बातचीत करना नहीं पसंद है। सो ऐसे केसेस में जो है ऐसा नहीं करना है कि उसके साथ जो है कम्युनिकेशन बिल्कुल स्टॉप कर देना है। थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन सबके साथ रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको नहीं पसंद है तो उसे सिंपली अवॉइड करने का ट्राई करो एंड थोड़ा सा कम कन्वर्जेशन करो, बट सिंपली उसके साथ कम्युनिकेशन स्टॉप करना अच्छा आइडिया नहीं है। एंड
ऑफ कोर्स आप ऐसा सोचोगे कि ओ उसके साथ अगर मैंने कम्युनिकेशन स्टॉप किया तो क्या ही होगा प्रॉब्लम, मुझे स्कॉलरशिप मिलता है, मैं अकेले कर लूँगी। बट मे बी इन फ्यूचर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी एंड आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, तो उस टाइम पे जो है थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगा। इसके लिए मेरा यही सजेशन है कि सबके साथ जो है अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करो, किसी के साथ भी झगड़ा वगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जब आप कोरियन लैंग्वेज स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे आपकी क्लास में मोस्टली वियतनामीज लोग होंगे एंड फॉरेनर्स इतने सारे नहीं होंगे, वियतनामीज जो होंगे वो मेजॉरिटी होंगे। एंड आई डोंट नो अबाउट अदर यूनिवर्सिटीज़ बट मेरी यूनिवर्सिटीज़ में वियतनामीज हैं एंड चाइनीज़ भी आपको मिल सकते हैं बट उतने ज़्यादा नहीं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि किसी दूसरे के कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करना है कि वियतनामीज़ ये खाते हैं, वियतनामीज़ वो खाते हैं, चाइनीज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो है उनके खाने के लिए रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। बिकॉज मैंने बहुत सारे लोग देखे जो बोलते रहते हैं कि ये लोग तो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं। बट इमेजिन अगर वो लोग हमें बोले कि तुम लोग करी क्यों खाते हो, नान क्यों खाते हो, ऐसा सब अगर हमें आके बोले तो ऑफकोर्स हमें बुरा लगेगा। तो प्लीज़ आप जो है आप भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। आप एक फॉरेन कंट्री में गए हो, कोरिया में जाके भी आपको ये चीज़ें नहीं बोलनी है कि कोरियंस तो है कुछ भी खाते हैं ऐसा वैसा। प्लीज़ उनका जो फूड है, उनका कल्चर है, उन्हें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड किसी को भी मजाक मत बनाओ किसी के खाने के ऊपर, वही मेरा पॉइंट है। एंड मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी मुझे मेरे पेरेंट्स की बहुत याद आती है, भाई बहन की याद आती है, ऐसा लगता है कि मैं क्यों कोरिया आई, मुझे वापस घर जाना है। बट आपको जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा बिकॉज आई नो कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के हम लोग वापस हमारे कंट्री चले जाएं। बट थोड़ा सा आपको जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड ऐसे सिचुएशंस के लिए भी आपको जो है फ्रेंड्स की ज़रूरत है जो आपको कंफर्ट कर सके, जो आपकी हेल्प कर सके। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपको जो है वापस इंडिया जाना है, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि फर्स्ट आपने जितना भी सैक्रिफाइस किया है जीकेएस के लिए, आपने इतनी मेहनत से ये स्कॉलरशिप ली है, इतने सारे बच्चे अप्लाई करते हैं एंड यू आर वन ऑफ द पीपल जो सिलेक्ट हुए हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही जो है स्कॉलरशिप गिव अप करना अच्छा आइडिया नहीं है। एंड आपके पेरेंट्स को भी ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आप जो है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लूज़ करके इंडिया चले जाओ। बट एट द एंड आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो मैटर करती है। तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप पेरेंट्स के बिना नहीं रह पा रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको इंडिया वापस जाना चाहिए। बट प्लीज़ जाने के पहले सोच लो कि इसका जो है इफ़ेक्ट भी पड़ेगा। बिकॉज अगर ऐसे ही बच्चे जो है वो स्कॉलरशिप कैंसिल करके इंडिया जाते रहे तो इन फ्यूचर जो कोटा होता है वो भी ख़त्म होते रहता है। तो ये सारी चीज़ों का जो है अच्छी तरीके से आप सोचने के बाद ही डिसाइड करना कि आपको जो है क्या करना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है जो लोग मिस करते हैं वो है पढ़ाई। जस्ट बिकॉज आपको जीके स्कॉलरशिप मिल गई है इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन घूमते रहोगे, ये नहीं करना है आपको। पढ़ाई जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको जो है टॉपिक 3 लाना होता है, नॉट इन 1 ईयर। 1 ईयर का टाइम नहीं होता है, लैंग्वेज ईयर आपका 1 ईयर का होता है, बट आपको जो टॉपिक लाना होता है वो 6 और 7 मंथ्स में ही लाना होता है। सो मेरे हिसाब से वो काफ़ी कम टाइम है इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 1। तो प्लीज़ जो है आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है एंड मोस्टली टॉपिक पर। एंड जो टॉपिक की जो क्लासेस होती है ना, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती हैं, तो ऐसे केसेस में आपको खुद से पढ़ना है, खुद से आपको रिसर्च करना पड़ेगा, पास्ट ईयर पेपर्स करने पड़ेंगे। टॉपिक के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाने का सोच रही हूँ। मुझे लेवल 4 आया है और मैंने बस 6 महीने पढ़ाई की थी, तो मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स का एक वीडियो बनाना है। बट मैं इन शॉर्ट अगर बता दूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है आपके वर्ड्स, ठीक है। अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सेकेंड, आपको पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना है जितना हो सके उतना। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। सब लोग बहुत सारे बुक्स रेकमेंड करेंगे कि ये बुक खरीदो, वो बुक खरीदो, ये सब बिल्कुल नहीं करना है।
बेसिकली आपको पास्ट ईयर पेपर्स जो है वो सॉल्व करने हैं, आपको जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है वो याद होना चाहिए, एंड जो राइटिंग पार्ट होता है उसका भी एक फॉर्मेट होता है, वो भी आपको लर्न करना पड़ेगा। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको टॉपिक के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, बट इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो प्लीज़ वोकैबलरी पे ध्यान दो। ग्रामर अगर आपको नहीं आता है इट्स ओके, जस्ट वोकैबलरी एंड पास्ट ईयर पेपर्स जो है ये करते जाओ, आपका जो है टॉपिक 3 आसानी से आ सकता है। देन ऑल्सो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कोरिया आके कहीं पे भी बाहर एक्सप्लोर करने निकलते ही नहीं है, वो बस घर के अंदर बैठे रहते हैं, डॉर्म के अंदर बैठे रहते हैं पूरा दिन, बिकॉज उनको पैसे सेव करने हैं और उन्हें बाहर घूमने जाना पसंद नहीं है। प्लीज़ ऐसा मत करो। इवन इफ़ यू आर इंट्रोवर्टेड, आप जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। आप एक नई कंट्री में आए हो, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहो। एंड एक्सप्लोर करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है रोज़ बाहर निकल जाओ एंड पैसे खर्च करो। नो, मेरा मतलब कि आप जो है आपकी यूनिवर्सिटी का एक चक्कर लगा के आ सकते हो, आसपास में सीयू है कि नहीं है वो देख सकते हो, डाइसो है कि नहीं वो एक्सप्लोर कर सकते हो। देन आप जो है कहीं पे वॉक के लिए जा सकते हो, कोई नया गार्डन ढूंढ सकते हो। तो ऐसी चीज़ों में आपके पैसे भी जो है वो वेस्ट नहीं होंगे। तो प्लीज़ घर के अंदर बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी। तो प्लीज़ आप जो है खुद को बंद करके मत रखो, थोड़ा सा बाहर निकलो, लोगों से मिलो, बातचीत करो। आपकी जो क्रिएटिविटी है एंड आपका जो माइंड है वो भी फ्रेश हो जाता है। एंड ऑल्सो अगर आप न्यू जीके स्कॉलर्स हो तो आपको बहुत सारा टेंशन होगा कि यार मुझे तो फ्लाइट में जाना है, मुझे एआरसी बनाना है, मुझे ये करना है। तो मेरा एक ही ओपिनियन है कि प्लीज़ बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिकॉज जब मैं आ रही थी कोरिया तो मुझे बहुत टेंशन था कि मैं पैसे कैसे कन्वर्ट करूँगी, सिम कार्ड कहाँ से खरीदूँगी, बहुत टेंशन था। बट जब मैं यहाँ पे आई ऐसा कुछ भी नहीं था। मोस्टली जो सिम कार्ड के जो प्लेसेस होते हैं ना वो हर जगह पे होते हैं। मैं कोरिया गई हूँ, मुझे हर एक रोड पे सिम कार्ड के शॉप्स दिखते हैं। आपको बस नॉर्मल वहाँ पे जाना है, एंड कभी कभी यूनिवर्सिटी के पास में ही जो होते हैं ना सिम कार्ड के प्लेसेस होते हैं, और वहाँ पे जाके आप जो है सिंपली आपका एक सिम कार्ड खरीद सकते हो। एंड सेकेंड, आपकी जो करेंसी एक्सचेंज है, यूनिवर्सिटी में बैंक्स होते हैं, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में बैंक्स नहीं है आप सिंपली किसी भी बैंक का नाम सर्च कर सकते हो। बहुत ही नज़दीक होते हैं बैंक सारे, आप वहाँ पे जाके आपके करेंसी जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो। एंड देन आपका जो एआरसी होता है, देन बाकी सारी जो चीज़ें होती है वो सब आपकी यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करेंगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये नहीं होगा वो नहीं होगा, आपका सब कुछ जो है वो यूनिवर्सिटी करके देने वाली है। तो प्लीज़ टेंशन मत लेना। ऑल्सो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पैसे बचाना। आपको स्कॉलरशिप के पैसे मिलते हैं, तुरंत आपको उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप जो है एक बजट बना के चलो, बिकॉज जो आपकी स्कॉलरशिप है उसमें आपको आपका डॉर्मेट्री का फीस भरना है, और अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपको रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल वो सब भरना पड़ेगा। बट डॉर्मेट्री में बस आपको डॉर्म फीस देना होता है। देन सेकेंड, आपका खाने पीने का खर्चा। देन थर्ड, आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है फर्स्ट 6 मंथ्स का आपका एक साथ लिया जाएगा। 6 मंथ्स के बाद एवरी मंथ आपको 76,000 कोरियन वोन भरना पड़ेगा। देन आपका मोबाइल का बिल आपको भरना है। तो एंड आपको आपके खाने पीने का भी ध्यान रखना है, ग्रॉसरीज खरीदनी है, देन शॉपिंग करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पहले से ही लिस्ट बना के रखना है। एवरी मंथ प्लीज़ आप जो है सेव करने का ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि आप जो है सारा पैसा खर्च कर रहे हो और आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं देनी है। एवरी मंथ आप जो है थोड़ा सा पैसा साइड में रख के ट्रैवलिंग के लिए भी इन्वेस्ट करो थोड़ा सा, ताकि जब छुट्टियां आए तो आप जो है दूसरे सिटी में जाके ट्रैवल कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके पास अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करो प्लीज़। उसे ऐसी शॉपिंग में, ये सारी चीज़ों में वेस्ट मत करो। एंड मेरा सजेशन तो यही है कि अगर आपको कपड़े वगैरह खरीदने हैं तो आप शीन से या टेमू से खरीद सकते हो। एंड जो हैंड बैग्स है, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो प्लीज़, ऐसे कोरिया में जो शॉप्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, तो वहाँ पे जाके खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। थर्ड, मैं रेकमेंड करूँगी कि आप जो है कुक करो एवरी डे। अगर आप रोज़ रोज़ बाहर का खाना खाओगे तो वो
काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा एंड आपके पास कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे। तो प्लीज़ आप जो है ट्राई करो कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें बनाने का, जैसे कि आप चिकन बना सकते हो, एग्स बना सकते हो, राइस ला के रख सकते हो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है आप फटाफट बना के जो है खा सकते हो। तो प्लीज़ ट्राई करो कि जितना हो सके उतना घर पे कुक करो। जो स्पेशल ओकेशंस होते हैं जिसमें आप फ्रेंड्स के साथ मिलने जा रहे हो, किसी का बर्थडे पार्टी है, उस टाइम पे जो है आप बाहर खा सकते हो। उस टाइम के लिए आपको जो है पैसे सेव करके रखने हैं। तो मैं बता दूं, अगर आप खाना घर पे बनाते हो तो एवरी मंथ मे बी आपका 100K और 80K जो है उतना होगा। मेरा एवरी मंथ 80K होता है। मैं हर दिन जो है मैं कुक करती हूँ एंड मे बी वीक में एक बार या 2 बार मैं मेरे फ्रेंड से मिलने जाती हूँ, उस टाइम पे मैं बाहर खाती हूँ। बट मैं और मेरे फ्रेंड हम दोनों ने भी एक बजट बनाया है कि हम जो है जब मिलेंगे तो खाना कहाँ पे खाएंगे, कैफ़े में जाएंगे तो कितना बजट हमारा होना चाहिए। तो हम दोनों का भी एक अलग से बजट है ताकि हम जो है ओवर स्पेंड ना करें। एंड प्लीज़ ऐसे फ्रेंड्स से दूर रहो जो बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करता है, लाइक ऑलिव यंग में जाके उसको सब चीज़ें खरीदनी है, सारे कपड़े खरीदने हैं। आई मीन इट्स ओके कि अगर आपको कभी कभी बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट एवरी टाइम आप जो है जाके सारी चीज़ें खरीद रहे हो तो मेरे हिसाब से वो वेस्ट ऑफ मनी है। आपको जो चीज़ें जेन्यूनली ज़रूरत है वही चीज़ें खरीदो। एंड कोरिया में आके ऑलिव यंग में जितने भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो आपको जो है आपके स्किन का भी ध्यान रखना है, कुछ भी आपको आपके फेस पे नहीं लगाना है। मैंने जो गलती की थी कोरिया आके, मुझे लिपस्टिक्स बहुत पसंद है तो मैंने इतनी सारी लिपस्टिक्स खरीदी थी कि मेरे पास, मैं बताती हूँ आप सभी को कि कितने सारे लिपस्टिक के शेड्स हैं एंड जेन्युइनली मुझे उतने शेड्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सी, मैं इतने सारे यूज़ भी नहीं करती हूँ बट स्टिल मैंने खरीद के रखा है। सो ये भी एक वेस्ट ऑफ मनी है जो मेरी गलती की वजह से हुआ है। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप जो है आप भी ऐसी गलती करें। तो जो भी अच्छा दिख रहा है वो सारी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब आप डाइस हो जाओगे उस टाइम पे भी आपको लगेगा कि मैं ये की चेन खरीदूँ, ये प्लशी खरीद लूँ, ये खरीद लूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक प्लान बना के जाओ कि मुझे ये खरीदना है, मैं यही खरीदूंगी। ऑफ कोर्स आप जो है मंथ में एक बार कुछ आपको पसंदीदा कुछ चीज़ है वो खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो है ये डॉल पसंद था तो आई जस्ट ब्रॉट इट, ऐसा कुछ कर सकते हो आप। बट 1 मंथ में एक बार ये सारी चीज़ें ठीक है, बट बार बार आप जाओगे मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एंड अगर आपको प्लशीज वगैरह पसंद है तो ये भी आप टेमू से खरीद सकते हो, वहाँ पे बहुत सस्ते में मिलता है एंड द क्वालिटी इज़ रियली गुड। एंड गाइस, अगर आपका जो गोल है वो है कि आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, यूट्यूब पे पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ किसी भी ओकेशन का वेट मत करो। बिकॉज जब मैं कोरिया आई थी मैं बहुत वेट करती थी कि जब मेरे पास आईफोन आ जाएगा तब मैं पोस्ट करूँगी, जब मेरे एग्जाम्स ख़त्म हो जाएंगे तब मैं पोस्ट करूँगी। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो है ओकेशन का वेट नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी का वेट मत करो, जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग। जो भी आपका मन करे पोस्ट करने लगो। किसी का भी सोचो मत कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, जस्ट पोस्ट। एंड आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे क्या हर बार शूट करती रहती है, क्या इतने सारे वीडियोस बनाती रहती है, ऐसा वैसा। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि प्लीज़ उन्हें इग्नोर करो, उनकी बातें मत सुनो। आपको जो करना है वो करो, पोस्ट करना है पोस्ट करो, जो मर्जी वो पोस्ट करो, किसी का भी आप ध्यान मत दो। अब मैं कुछ आपको टिप्स देती हूँ जब आप कोरिया आओगे। तो पहले कुछ दिनों में आपको टाइम लगेगा रोड समझने में, तो आप जो है नेवर मैप डाउनलोड कर लो। मैं नेवर मैप यूज़ करती हूँ। एंड सेकेंडली, आपके पास कार्ड नहीं होगा तो आपको जो है कैश लेके घूमना पड़ेगा। तो मैं जब आई थी तो मैंने सारे डॉलर्स को कन्वर्ट नहीं किया था। मे बी स्टार्टिंग में आप बस $100 को कन्वर्ट कर सकते हो एंड जब वो ख़त्म हो जाए उसके बाद आप बाकी का जो डॉलर्स है वो कर सकते हो। अगर आप सारा डॉलर्स जो है एक साथ में कन्वर्ट करा लोगे तो बाद में जो है आप पूरा खर्च कर लोगे एंड आपके पास ट्रैक नहीं रहेगा कि आपने कहाँ पे पैसे खर्च किए। और पॉइंट ये भी है कि कुछ इंडियंस जो होते हैं वो कोरिया आने के बाद
इंडिया जैसी वाइब्स एक्सपेक्ट करते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कोरिया एंड इंडिया का कल्चर काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे जो है कुछ अलग रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबवे में या फिर बस में जो है कुछ रिजर्व्ड सीट्स होती है जहाँ पे आप नहीं बैठ सकते हो। जैसे कि पिंक सीट्स जो होती है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए होती हैं, जो येलो कलर की सीट्स होती है वो ओल्ड पीपल के लिए होती है। तो कभी आपको ये सारे रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि छोड़ो कोई नहीं बैठ रहा है मैं बैठ जाती हूँ, इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी मेंटालिटी आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। एंड ऑल्सो आप जो है जब बाहर खाना खाने जा रहे हो तो आप हर बार जो है इंडियन खाना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। कभी कभी ठीक है आप इंडियन खा सकते हो, बट आप जब भी बाहर जाओगे आप इंडियन खाना नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफ़ी महंगा होता है। आपको जो है थोड़ा सा एडजस्ट करके कभी पिज़्ज़ा खाना पड़ेगा, कभी बर्गर खाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप वेजिटेरियन हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा कुछ ढूंढने में, तो आप पिज़्ज़ा जो है चीज़ वाला ऐसा कुछ खा सकते हो। बट आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप जो है, इवन आप जब इंडियंस के साथ भी घूमने जाओगे, ज़रूरी नहीं है कि जो आपके साथ इंडियंस हैं उन्हें हर बार इंडियन खाना खाना होगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ये भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑनेस्टली अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर किसी पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता चला है या किसी इवेंट के बारे में पता चला है, तो मैं हमेशा मेरे फ्रेंड्स को भी बताती हूँ ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी चीज़ें नहीं बताते हैं, कुछ इवेंट्स के बारे में नहीं बताते, कुछ भी नहीं बताते, बिकॉज उनको सारी चीज़ें उनके तक ही रखना है। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी और को पता चल जाएगा तो वो पीछे रह जाएंगे। तो ऐसी मेंटालिटी भी मत रखो। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी बेनिफिट हो। ऑफ कोर्स आपको जो है आपका खुद के बारे में भी सोचना पड़ेगा, बट ऐसे किसी को ना बता के आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। दूसरों का हेल्प करके ही आप जो है आगे बढ़ सकते हो। प्लीज़ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे जो जीके स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे नहीं, मतलब नॉट एवरीवन, बट कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली बस बीटीएस के लिए या उनके पसंदीदा के पॉप बैंड्स के लिए आते हैं। एंड यहाँ पे आके उनका होल पर्पस वही होता है। एंड वो सैसंग की तरह बिहेव करते हैं। बीटीएस जहाँ पे भी जा रहे वहाँ पे जा रहे, उनके अपार्टमेंट के बाहर जा रहे, फोटोज़ खींच रहे। तो प्लीज़ इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल मत करना, बिकॉज आप जो है इंडिया की रेपुटेशन हो। अगर आपसे कुछ गलती होती है, आप किसी के अपार्टमेंट के वहाँ पे जा रहे हो एंड किसी पुलिस ने आपको पकड़ लिया एंड उसे पता चला कि आप इंडियन हो, तो उन्हें लगेगा कि सारे इंडियंस ऐसे ही है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो। ऑफ कोर्स आप जो है कॉन्सर्ट जा सकते हो एंड मे बी आप कोरिया में रहते हो तो ऑफ कोर्स आपको किसी आइडल के साथ आप मिल सकते हो कभी रास्ते में या कभी रेस्टोरेंट में। बट आपको जो है स्पेसिफिकली उनका पीछा नहीं करना है, उनकी गाड़ी के पीछे नहीं जाना है। कॉन्सर्ट में अगर आप गए तो चेंजिंग रूम में जानबूझ के घुसना या उनके अपार्टमेंट के पास जाना, होटल के पास जाना, एयरपोर्ट में जाना, ये सारी चीज़ें प्लीज़ मत करो। बिकॉज आपको एज अ फैन आपकी लिमिट्स पता होनी चाहिए। वन मोर पॉइंट ये है कि कुछ लोग स्पेसिफिकली, पता नहीं कोरिया जो है स्पेसिफिकली कोरियन बॉयज़ के लिए आते हैं। आई अंडरस्टैंड कि आपका कुछ टाइप होगा ऐसा वैसा, बट हर बार आप जो है बस कोरियन लड़कों के बारे में बात कर रहे हो, उनका पीछा कर रहे हो। मैंने देखे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी है काफ़ी, जो उनका जो हमेशा का टॉपिक होता है वो यही होता है, ये लड़का कैसा है, वो लड़का कैसा है। तो इवन इफ आप आए हो कोरियन लड़के के लिए, प्लीज़ उसे ऑब्वियस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आपको कोई पसंद आता है तो आप उसको डेट कर सकते हो, शादी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट एक कोरियन बॉयफ्रेंड होना आपकी पूरी पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए। आपकी खुद की भी कुछ पर्सनालिटी होनी चाहिए। एंड अगर आप मेरा वीडियो देखने के बाद आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं तो कोरिया बस कोरियन लड़के के लिए जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप अप्लाई मत करना। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जेन्यूनली पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको कोई कोरियन लड़का चाहिए, आप जो है उसे इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हो, डेटिंग साइट्स अवेलेबल है। बट जो जेन्यूनली पढ़ना चाहते हैं, जो इस स्कॉलरशिप का यूज़ करके दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप उनकी अपॉर्चुनिटीज़ मत लो। बिकॉज ट्रस्ट मी, मैंने इतने सारे जीके स्कॉलर्स देखे हैं जिनका मेन पर्पस यहाँ पे आके बस एक कोरियन लड़के से शादी करना है। तो
प्लीज़, इट इज़ सो अनोइंग और इतना इरिटेट करता है मुझे कि मैं क्या बताऊँ। एंड गाइस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहती हूँ कि खुद को जो है किसी से कंपेयर करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ जब आपका सिलेक्शन होता है तो कुछ लोगों के पास ऑलरेडी टॉपिक लेवल होता है, किसी को ऑलरेडी कोरियन बोलने आती है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा इंग्लिश कोई और बोलता है। तो आपको जो है किसी से कंपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है, सब बच्चे यहाँ पे सीखने आए हैं, कोई भी किसी से बेटर नहीं है। ऑल्सो अगर आपको कोरियन ऑलरेडी आती है, आपके पास टॉपिक लेवल 3, 4 या 2 जो भी है ऑलरेडी है, तो प्लीज़ आप जो है किसी जो बच्चा नया सीख रहा है उसे प्लीज़ बिल्कुल भी नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अभी मेरे पास टॉपिक लेवल 4 है, एंड आई रिमेंबर जब मैं पहली बार आई थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो पता नहीं मजाक उड़ाते थे, एक्सेंट का मजाक उड़ाते थे एंड हेल्प कभी नहीं करते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं बनना है। अभी मेरे पास टॉपिक 4 होने के बावजूद भी मैं खुद को कोरियन का एक्सपर्ट नहीं समझती हूँ। बिकॉज आई बिलीव कि जो लैंग्वेज है उसमें अगर आपके पास टॉपिक है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास टॉपिक लेवल 5 है, 6 है, बट जब रियल लाइफ कन्वर्जेशन की बात आती है उन्हें नहीं आता है, उन्हें वोकैबुलरी नहीं पता है। बट ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जिनके पास ऑलरेडी टॉपिक 2 है, बट स्टिल उनकी कन्वर्जेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी है। तो प्लीज़, अगर आपको कोरियन ऑलरेडी आती है, प्लीज़ दूसरों को हेल्प करो, ना कि उन्हें जो है नीचा दिखाने का ट्राई करो। एंड सेकेंडली, अगर आपको कोरियन नहीं आती है तो प्लीज़ जिसको आता है उनसे हेल्प मांगो। ऐसे ही चुपचाप बैठे रहने से जो है आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, ग्रोथ नहीं होने वाला है। और अगर आपको किसी को पूछना नहीं है, आपको शर्म आती है, तो आप जो है इंटरनेट पे खुद से ढूंढो एंड खुद से पढ़ाई करो। एटलीस्ट आपको जो है बेसिक लेवल का कोरियन यहाँ पे सरवाइव करने के लिए आना चाहिए। एंड आपको जो है ओवर स्मार्ट बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है यहाँ पे सीखने आए हो, आप किसी को भी डाउनग्रेड करने का ट्राई मत करो। यहाँ पे सब जो है, सब बच्चे उनके मॉम डैड से दूर यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए आए हैं। एंड देर आर सो मैनी पीपल, आई डोंट नो वाई, बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद को सुपीरियर समझते हैं जस्ट बिकॉज वो एम्बेसी ट्रैक से सिलेक्ट हुए होते हैं। मैं बता दूँ, एम्बेसी ट्रैक बड़ा है या यूनिवर्सिटी ट्रैक बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोनों ट्रैक्स जो है इक्वली डिफ़िकल्ट होते हैं। तो अगर आप जो है ऐसा सोच रहे हो कि जस्ट बिकॉज आप एम्बेसी ट्रैक से सिलेक्ट हुए हो तो आप जो है दूसरों से सुपीरियर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो प्लीज़ आप जो है आपके दिमाग में लाना ही बंद कर दो। बिकॉज इससे क्या होता है, बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई है जो आपको नीचा दिखाने का ट्राई कर रहा है, तो मेरा एक ही सजेशन होगा कि उससे थोड़ा सा आप जो है डिस्टेंस मेंटेन करो। बिकॉज आज नहीं तो कल वो धीरे धीरे समझ जाएंगे कि क्या रियलिटी है। जितना उन्हें करना होता है उतना करने दो, बट एक टाइम के बाद उन्हें समझ जाएगा कि उनका क्या लेवल है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग भी दिखेंगे जो आपको जो है डीमोटिवेट करेंगे ये बोल के कि अरे जीकेएस से तो कुछ नहीं होता है, आगे जाके कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अरे जीकेएस तो ऐसा है वैसा है, एंड हमारी स्कॉलरशिप जो है वो अच्छी नहीं है, एंड टॉपिक नहीं आएगा, एक साल इनफ नहीं है। बहुत सारी नेगेटिव बातें आपके दिमाग में डालेगा। बट मैं सजेस्ट करूँगी, ये सारी चीज़ें जो है ये वो खुद नहीं कर पाए हैं, इसके लिए वो बोलते रहते हैं। तो प्लीज़ आप जो है किसी की भी बात मत सुनो। एक साल में आसानी से आप जो है टॉपिक 3 ला सकते हो अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो तो। एंड प्लीज़ दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको टॉपिक की क्लासेस नहीं देती है तो खुद से पढ़ना स्टार्ट करो। ये मत ब्लेम करो, अरे हमारी यूनिवर्सिटी ने तो हमें टॉपिक की क्लासेस नहीं दी, अरे हमारी टीचर अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। आपके पास सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपको उसका यूज़ करके किसी भी तरीके से आपको जो है टॉपिक लाना चाहिए। एंड ऑनेस्टली टॉपिक 3 लाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप जो है अच्छी तरीके से आप उसके पेपर्स वगैरह सॉल्व करते हो, वोकैबुलरी पढ़ते हो, तो आप आसानी से टॉपिक 3 ला सकते हो। एंड प्लीज़ मैं एक और रिक्वेस्ट करती हूँ
कि कोरिया में आके जो है हमें बहुत मन करता है कि दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, बट आपको ये ऑफ कोर्स आप जो है ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो, बट जो है थोड़ा सा लिमिट में। ऐसा ना हो कि आप जो है रात को फटाके फोड़ रहे हो, ज़ोर ज़ोर से गाना चला रहे हो, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज हमें इंडिया की इमेज जो है वो ख़राब नहीं करनी है। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इसका आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप जो है इंडिया की इमेज मेंटेन करके चलते हो। एंड हमारी जो लैंग्वेज क्लासेस होती हैं वो 2 मंथ्स की होती है। 2 मंथ्स के बाद आपको जो है ऑलमोस्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स का या कभी कभी 1 मंथ का ब्रेक टाइम मिलता है, एंड देन अगेन आपके 2 मंथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। एंड जो लास्ट वाला जो होता है ना, फॉर एग्जांपल आपका 1 ईयर जो होता है वो कंप्लीट होने के बाद जो छुट्टियां होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, ऑलमोस्ट 1 मंथ का होता है। तो उस टाइम पे यूजुअली जो बच्चे होते हैं वो वापस जाते हैं उनकी कंट्री में इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो अगर आपको वापस घर पे आना है तो आप आ सकते हो। एंड ऑल्सो एक और एक ये पॉइंट है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि लैंग्वेज ईयर में हम इंडिया वापस नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप लैंग्वेज ईयर में भी इंडिया वापस जा सकते हो। एंड ये भी है कि जीकेएस जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्ट टाइम नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप पार्ट टाइम कर सकते हो, बट उसका कुछ लिमिटेशंस है। आप जो है टीचिंग नहीं कर सकते हो, एंड कुछ कुछ स्पेसिफिक जॉब्स ही कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग कर सकते हो, सर्विंग कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, बट टीचिंग या बिजनेस ये सारी चीज़ें जो है आप नहीं कर सकते हो। एंड कुछ स्पेसिफिक आवर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 वीक में आप बस 20 आवर्स वर्क कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है आपकी यूनिवर्सिटी में पूछना है। ऑल्सो आपको जो है, जो आप यहाँ पे आके स्किन केयर ट्रीटमेंट्स है, हेयर ट्रीटमेंट्स है, ये सब आपको कराना है। ऑफ कोर्स आप करा सकते हो, बट प्लीज़ ध्यान से जो भी आप हॉस्पिटल्स वगैरह जहाँ पे जा रहे हो एग्जैक्टली चेक करो कि उस डॉक्टर के पास लाइसेंस है कि नहीं है, कितने सालों से ये क्लिनिक चल रहा है। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलत आपने ट्रीटमेंट किया है तो आपकी स्किन खराब हो सकती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको जो है ध्यान रखना है। तुरंत जाके स्किन केयर ट्रीटमेंट्स पे पैसे वगैरह खर्चे मत करो। थोड़ा सा आई होप एटलीस्ट जो है 2 मंथ्स आपको वेट करना है। 2 स्टाइपेंड के बाद जो है आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। कोरिया में काफ़ी सारे आपको कल्ट वाले मेंबर्स भी दिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा स्टोरी ये था कि मैं बस जा रही थी घर पे, एंड मुझे एक लेडी ने रोका। वो लेडी भी नहीं थी, वो शायद मेरे एज की थी। उसने मुझे ये कहा कि मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ एंड ये मेरे 3 पेंटिंग्स हैं, इसमें से एक पेंटिंग मुझे आप बताओगे कौन सा पसंद आया। तो मुझे पहले लगा कि वो जेन्युइनली मुझसे पूछ रही है, तो मैंने उसको बोला कि ये पेंटिंग अच्छी है। एंड देन वो मुझे बोलने लगी कि मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ, मुझे फॉरेनर के साथ बात करना पसंद है, क्या मुझे आप आपका ककाओ दे सकते हो। देन मैंने जब उससे ककाओ टॉक दिया तब मुझे पता चला कि वो कल्ट की मेंबर है एंड मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया था। सी गाइस, ऐसे जो है ऐसे ट्रिक्स यूज करके वो आप सभी को जो है किसी ग्रुप में ऐड करने का ट्राई करेंगे या आपको कहीं जगह पे बुलाने का ट्राई करेंगे। मे बी वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि हे आपको जो है बीटीएस पसंद है, मुझे बीटीएस के लोकेशन पता है कहाँ पर है, ऐसी भी चीज़ें आपको बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आपको बिलीव नहीं करना है। एक और स्कैम ये भी है कि ये लोग जो है आपको ऐसा बोलेंगे, बूढ़े लोग आके बोलेंगे कि मेरा बेटा है, वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो बहुत पैसा कमाता है, वो फॉरेनर वाइफ ढूंढ रहा है, तो क्या तुम मिलोगी क्या। एंड वो आपको पिक्चर्स भी दिखाएंगे हैंडसम लड़कों की, एंड उसमें आप बहक जाओगे। एंड जब आप उनके साथ जाओगे तो पता चलेगा कि वो कोई कल्ट का ग्रुप है एंड वहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है। तो ऐसी स्कैम्स में मत पड़ो प्लीज़। जेन्युइनली अगर कोई बूढ़े बूढ़ी होते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, कन्वर्जेशन, तब आप उनसे कर सकते हो। बट अगर वो आपसे आपका कॉन्टैक्ट या नंबर मांगे तो प्लीज़ मत देना, बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की। आपको जो है खुद को सेफ रखना है। ऑल्सो गाइज, आई नो कोरिया जो है काफ़ी सेफ है इंडिया के कंपैरिजन में, बट इवन इफ इट इज़ सेफ, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप जो है रात को अकेले निकलो, बिकॉज आपको नहीं पता है क्या हो सकता है।
और निकल भी रहे हो तो जो है आप किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को लोकेशन वगैरह जो है वो दे के रखो, ताकि किसी को कुछ नहीं पता है। एंड कोई भी जगह मेरे हिसाब से 100% सेफ नहीं होती है। तो प्लीज़ कोरिया में रह के भी आपका जो है ध्यान आपको रखना चाहिए। आपके पास एक्स्ट्रा कैश होना चाहिए एंड जो सिक्योरिटी का जो सामान है वो हमेशा आपके पास रखो। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को आपका लोकेशन जो है वो शेयर करके रखो, बिकॉज आपको हमेशा जो है सेफ रखना है, आपका गार्ड जो है उसको नीचे नहीं रख। सो यही था इस वीडियो में। मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी डाली है एंड जो भी इंफॉर्मेशन मुझे पता था वो सब मैंने इसमें बोल दिया है। और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पूछना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। बट अभी तक जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे देना था सब मैंने ये वीडियो में दे दिया है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।